नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में। वर्तमान में पूरे देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का दंश झेल रहा है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब एक और बीमारी ने दस्तक दी है। यह बीमारी कोरोना से जंग जीत चुके लोगों में फैल रहा है। इस ब्लैक फंगस संक्रमण का प्रभाव घातक रूप से सामने आ रहा है। ब्लैक फंगस संक्रमण, जिसे म्यूकोरमाइकोसिस नाम से जाना जाता है, यह एक दुर्लभ लेकिन घातक संक्रमण है। संक्रमण के शुरुआती दौर में ही यदि इसके लक्षणों को जानकर इसका इलाज शुरू कर दिया जाए तो यह शरीर पर गंभीर असर छोड़ता है, यानी कि उससे लोग आसानी से ठीक हो सकते हैं। संक्रमण की गंभीरता इस बात से आंकी जा सकती है कि इसके कारण रोगी को देखने की क्षमता समाप्त हो सकती है। वहीं कई बार स्थिति गंभीर होने पर रोगी की जान भी जा सकती है। म्यूकोरमाइकोसिस विशेषकर कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके मधुमेह के उन रोगियों को संक्रमित कर रहा है जिन्हें कोरोना के इलाज के दौरान रक्त में चीनी के स्तर को नियंत्रित करने के लिए स्टेरॉयड दिए गए थे। ऐसे में आइए जान लेते हैं क्या है ब्लैक फंगस। बचाव तथा नियंत्रण केंद्र यानी कि CDC की माने तो ब्लैक फंगस एक गंभीर तथा दुर्लभ फफूंदीय संक्रमण है जो कि मॉडुलस यानी कि संक्रमण फैलने वाले तत्व के एक समूह जैसे कि म्यूकरमाइटिस के नाम से जाना जाता है। यह मॉडुलस हमारे वातावरण में मौजूद होते हैं और आमतौर पर उन लोगों को प्रभावित करते हैं जो किसी रोग या फिर किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं, जिसके चलते शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। आमतौर पर व्यक्ति के हवा में मौजूद संक्रमण के जीवाणुओं को सांस द्वारा शरीर में अवशोषित करने पर शरीर का प्रभाव दिखाई देना शुरू हो जाता है। सर्वप्रथम व्यक्ति का साइनस तथा उसके फेफड़े इस संक्रमण से प्रभावित होते हैं। इसके अतिरिक्त त्वचा पर किसी प्रकार का कट लगने, जलने या फिर किसी प्रकार की त्वचा संबंधी समस्या होने पर भी यह संक्रमण के जीवाणु शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस संक्रमण एक गंभीर बीमारी है जो शरीर में बहुत तेजी से फैलता है। ब्लैक फंगस मरीज के दिमाग, फेफड़े तथा त्वचा को प्रभावित कर सकती है। अगर इसको सही समय पर इलाज न किया गया तो आँख की रोशनी जाने के अलावा मौत भी हो सकती है। वहीं कुछ मरीजों के जबड़े और नाक की हड्डी के गलने की भी शिकायतें सामने आई हैं। संक्रमण के संकेत यानी कि लक्षण, कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे कि आपको लगे कि ये ब्लैक फंगस हो सकता है। तो ब्लैक फंगस पैच ब्लैक फंगस संक्रमण वर्तमान समय में गंभीर रूप लेता जा रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने इस संक्रमण को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इसमें बताया गया है कि शरीर में मधुमेह का स्तर नियंत्रित हो, यानी कि जो भी व्यक्ति कोरोना से ठीक हो रहे हैं उनमें मधुमेह का स्तर यानी कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनमें चीनी की मात्रा वो एक नियंत्रित दायरे में हो। जिन्हें कोरोना के इलाज के दौरान स्टेरॉयड दिए गए हों, वो लंबे समय तक ICU में रह चुके हों, ऐसे लोगों को समस्या होने की बात कही गई है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि कमोबिडिटी का शिकार हों या फिर किसी प्रकार के ट्रांसप्लांट सर्जरी करवा चुके हों, इन्हें भी समस्या है। इसके साथ ही वेरिकोलोजिन थेरेपी लेने वाले लोगों को भी यह परेशानी में डाल सकता है। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि वो कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे कि आप कह सकते हैं कि ये फफूंद पैच। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि इसके लक्षण कौन कौन से हैं। तो अगर आपको साइनोसाइटिक यानी कि नाक बंद होना, नाक में काली रंगत वाले रेशों तथा रक्त के रेशों का संयुक्त के साथ निकलना तथा जबड़े की हड्डी में दर्द होना, चेहरे के आधे हिस्से में दर्द होना, सुन्नत तथा सूजन होना, दांत में दर्द होना, दांतों का टूटना तथा जबड़ों का प्रभावित होना, दर्द के साथ ही धुंधला या दोहरा दिखाई देना, बुखार, त्वचा संबंधी समस्याएं, थायरोवायसिस तथा नेक्रोसिस होना, छाती में दर्द होना, प्लूरल इन्फ्यूजन, हाइपोथोसिस तथा सांस लेने में समस्या होना, ये ब्लैक फंगस के लक्षण हैं। अब आपको बता देते हैं किन किन बातों का रखें ध्यान। तो मधुमेह से पीड़ित लोगों को, कोरोना से ठीक हुए लोग रक्त शर्करा यानी कि डायबिटीज यानी कि चीनी की जो मात्रा है उस पर नजर रखें। स्टेरॉयड के इस्तेमाल के समय या फिर मात्रा का पूरा ध्यान रखें या फिर उसे बंद ही कर दें। ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान साफ स्टेरॉयड बॉटल का प्रयोग करें। इम्यूनोमोडुलेटिंग दवाओं का इस्तेमाल करना बंद कर दें। इसके साथ ही एंटीबायोटिक और एंटीफंगल दवाइयों का सावधानी से आप इस्तेमाल करें। इसके साथ ही अब आप जान लेते हैं कि क्या क्या ना करें। किसी प्रकार के लक्षण या संकेत की अनदेखी ना करें। नाक बंद होने पर बैक्टीरियल साइनोसाइटिक मानकर इसकी अनदेखी ना करें। विशेषकर कोविड-19 से ठीक हुए मरीज या फिर वे लोग जिनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो। समस्या होने पर फंगल एंटियोलॉजी जांचने के लिए केटीओ स्टेनिंग, माइक्रोस्कोपिक कल्चर, MALDI TOF जांच करवाने
से न कतराएं। संक्रमण होने पर इलाज शुरू करवाने में जरा सा भी देरी न करें। इस संक्रमण के लक्षण नजर आते ही तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। जरूरी इलाज शुरू करवा देना चाहिए। सही समय पर जांच और इलाज की मदद से इस संक्रमण से छुटकारा पाया जा सकता है। आईसीएमआर ने यह संक्रमण होने की अवस्था में उन चिकित्सीय विधियों को सूची भी जारी की है जिसके तहत चिकित्सकों से ब्लैक फंगस संक्रमण होने पर मदद दी जा सकती है। उन्होंने कहा है कि आप जो है, जब आपको ब्लैक फंगस की समस्या आपको लगता है कि है, तो आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, इंटरनल मेडिसिन विशेषज्ञ से मिल सकते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट से भी मिल सकते हैं, ईएनटी विशेषज्ञ से आप मिल सकते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से भी मिल सकते हैं, दंत रोग विशेषज्ञ से मिल सकते हैं, मैक्सिलोफेशियल या फिर प्लास्टिक सर्जरी बायोमिस्ट से आप मिल सकते हैं। तो ये थे ब्लैक फंगस को लेकर लक्षण और उसके बचाव को लेकर कि कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति जो ठीक हो चुके हैं उनमें जो है ब्लैक फंगस जो है देखा जा रहा है। और पूरे देश में 10 ऐसे राज्य हैं जहां पे ब्लैक फंगस की शिकायत सामने आई है। तो ऐसे में कोविड-19 से जो मरीज है वो अपने आप को एक बार फिर से ठीक होने के बाद, कोविड से ठीक होने के बाद अभी आपको और भी सुरक्षित होने की ज़रूरत है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त।